हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो हम आज इसे समझेंगे। ये ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है। जब भी बच्चे क्लास 10th में जाते हैं तो उनको सबसे पहला जब ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये जो वैल्यूज़ होते हैं उसको हम रटे कैसे, याद कैसे करें। तो मैं आज आप लोग को ऐसे समझाऊंगा कि आप लोग को याद करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने इसको पहले से सेट करके रखा है। ठीक है, इसका फॉर्मा बना करके रखा है। ये आप लोग को भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, ये सिर्फ लॉजिकल नहीं है, ये बस ट्रिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा पे देखते हैं। ये जो थीटा है मैंने इसको हड़बड़ी में पहले ही लिख दिया है। तो ये जो थीटा है यहाँ पे ऐसे ही आप सब में लिखेंगे, मतलब रूट को यहाँ पे समझिए ऐसे कर देंगे और यहाँ पे 4 डाल देंगे। ठीक है, बटन में ऊपर कुछ नहीं डालेंगे। अब जो भी थीटा है, जैसे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, 45, 60, 90। तो देखिए आप इसके पहले कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपने 0 बैठा दिया। ठीक है, इसके पहले एक थीटा का वैल्यू, एक थीटा है मतलब 0 डिग्री है, तो आपने यहाँ पे 1 बैठा दिया। ठीक, इसके पहले क्या है आप अगर देख पा रहे हैं तो 1 और 2, 2 लाइन है ना, तो आपने यहाँ पे 2 डाल दिया। इसके पहले कितना है, 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसके पहले कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे 4 डाल दिया। ऐसे करके हमें इसको फिल कर देना है और सिंपली हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। साइन थीटा का आप तो जानते हैं कि ऊपर 0 हो, 0 में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको वहाँ पे 0 ही आएगा, 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, जब आप और इसको आप जब 0 का रूट 0 ही होता है, आपको पता है। अब जब यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे तो 1/4 का रूट कितना होता है आपको पता होगा, 1/2। 1 का रूट जब निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और 2 का रूट जब निकलेगा तो 4 का रूट जब निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब इसको अगर हम रफ में करें तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो 2/4, तो ये हमारा कट के और बराबर बन जाता है कितना, √1/2। ये 2 से ये 2 बार में कटता है। ठीक है, समझ में आई। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो ये इक्वल टू क्या बन जाएंगे, रूट अंडर आप यहाँ पे समझे 1/2, ये बन गया मेरा। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 का रूट जब निकलेगा तो 1 ही हो जाएगा, और 2 का रूट तो होगा ही नहीं, तो इसलिए √2 बन जाएगा। ये वैल्यू हमारा बन गया। इस पे चलते हैं। 3 का तो रूट निकलता नहीं है, तो √3 हो गया, और 4 का रूट कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये भी समझ में आया। ये दोनों आपस में जब कट जाएंगे तो 1 बच जाएंगे। ठीक है, तो 1 का रूट कितना होता है, 1। इतना समझ में आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0। साइन थीटा का 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। साइन थीटा का 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1/√2। साइन थीटा का 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1√3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना आया, 1। ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि ये हमारा हो गया साइन थीटा का। अब हम कॉस थीटा में आते हैं, आप गौर कीजिएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में जब हम आए तो हमको इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये वाला जो वैल्यू है लास्ट वाला, इसको फर्स्ट में डाल देना है। एक सेकेंड वाला जो है, लास्ट से सेकेंड वाला जो है उसको हमको इधर सेकेंड में डाल देना है, √3/2। समझ में आया। अब ये जो है ये तो यहीं पे रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, 1/√2।
और ये वाला जो है ये उल्टा, ये फर्स्ट से सेकेंड में है तो ये लास्ट से सेकेंड में आएगा यहाँ पे कॉस थीटा में। तो 1/2 ये फर्स्ट में है 0 तो ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। अब हमें टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा। अब टैन थीटा का समझने का मतलब है कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आपको बस यही समझना है। ठीक है, तो अगर टैन 0 डिग्री में हम देखें यहाँ पे टैन 0 डिग्री में, तो हमें मिलेगा कि साइन अपन कॉस मतलब टैन अगर 0 डिग्री पे हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है 0/1। और हमें पता है कि अगर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड देते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब टैन 30 डिग्री पे आते हैं, फिर वही करते हैं। अब टैन 30 डिग्री के लिए मैं आपको ये रफ में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप समझिएगा। टैन 30 डिग्री के लिए आते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब आप इसको देखेंगे तो आप इसे यहाँ काट देंगे और ये टैन 30 जब ये दोनों आपस में कटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। मतलब जब आप इतना के बटा में इतना अपन इतना करेंगे तो आपको 1/√3 मिलेगा। ठीक है, फिर ये तो हमारा 30 डिग्री हो गया। अब 45 डिग्री में चलते हैं। तो आप देख रहे हैं 45 साइन का कितना है और कॉस का कितना है। तो साइन अपन कॉस मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 बचेगा। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कराएंगे, इतना बटा इतना करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, अब टैन 60 डिग्री पे चलते हैं। तो टैन 60 डिग्री में भी वही है। इसमें क्या बोला है टैन 60 डिग्री में कि √3/2 अपॉन 1/2। जब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे सिंपली √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टैन 60 डिग्री का वैल्यू मिलता है √3। समझ में आएगी बात। अब देखिए, अब यहाँ पे लॉजिक एक चीज़ बेस्ट है कि टैन जब 90 डिग्री पे आते हैं तो हमें मिलता है कि 1/0 साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये जब किसी भी संख्या के नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 रहे जैसे 5/0, 6/0, 7/0 या फिर 100/0, कोई भी ऊपर संख्या अगर नीचे में रहेगा तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका वैल्यू मालूम नहीं किया जाता, इसका वैल्यू इन्फिनिट होता है, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉट डिफाइन ND लिख देना है। ठीक है, अब हम आते हैं तो एक बार फिर से इसको समझते हैं अच्छे से कि टैन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0, टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3, टैन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 और टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3 और टैन 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसको निकाला नहीं जा सकता है। फिर से समझ लीजिए साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टैन, इतना बटा इतना इक्वल टू इतना, ये सब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये, ऐसे करके ये आएगा। ठीक है, अब समझते हैं। अब एक और बेस्ट तरीका, इतना तो हमें आसानी से याद हो सकता है। अब समझते हैं। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा मतलब क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन का वैल्यू
जो होगा उसका 1 बटा मतलब नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका साइन साइन थीटा का वैल्यू अगर 3 है, साइन थीटा इक्वल टू 3, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, ऐसे। बस इतना ही समझना है। तो जैसे ही आप आए, इसको इसको फिर उल्टा कर दिए, तो इसका जीरो उल्टा होगा, इसका मतलब है कि ये नीचे वाले में चला जाएगा। तो नीचे वाले में जैसे ही गया, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन। मैंने अभी आपको बताया है नॉट डिफाइन, ठीक है। फिर साइन जीरो कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और फिर कॉसेक हाँ कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉसेक साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। समझ में आया। अगर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2। अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। मतलब एकदम उल्टा पलट दो उसको। कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू अगर 1 है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, तो 1 लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। मतलब ये कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन, 30 डिग्री का वैल्यू 2, 45 डिग्री का वैल्यू √2, 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और 90 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। अब आते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा भी वही होता है। मतलब आपको अगर कॉस थीटा जो दिया है उस 1/सेक थीटा हो जाएगा। अगर कॉस थीटा ऐसा है, तो ये सेक थीटा बटा वाला हो जाएगा। मतलब ये कि कॉस थीटा इक्वल टू अगर 3 है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। बस इतना ही समझना है। तो फिर हम देखते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। मतलब एकदम उल्टा देता है ये, एकदम उल्टा। फिर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2, तो ये डायरेक्टली √2 हो जाएगा। फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू डायरेक्टली 2। फिर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 का उल्टा अगर आप 0 लिख रहे हैं यहाँ पे 0, तो कॉस 0 है, तो ये तो 1/0 बन जाएगा ना। तो हमें पता है कि अगर बेस में हो ऐसा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे एन डी मार देंगे, एन डी नॉट डिफाइन, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कॉसेक जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया अच्छे से कि सेक 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 2/√3, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री एन डी नॉट डिफाइन, ठीक है। अब हम आते हैं टैन का उल्टा कॉट थीटा पे। कॉट थीटा पे भी वही चीज़ अप्लाई होता है कि यदि टैन थीटा ऐसा है, तो ये 1/कॉट थीटा हो जाएगा। मतलब टैन थीटा का वैल्यू अगर हमारे पास 3 है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसा। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉट थीटा टैन थीटा क्या है, 0, तो 0 का उल्टा मतलब 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन।
ठीक है। tan 30 डिग्री अगर 1/√3 है तो cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। अगर tan 45 डिग्री 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1। और कॉट यदि tan यदि हमारा 60 डिग्री √3 है तो कॉट हमारा 1/√3 हो जाएगा। मतलब एकदम जो आप करेंगे पिताजी उसका हम उल्टा करेंगे। ये अगर पिता है तो ये पुत्र है, पूरे उल्टा करता है इसका। ठीक है। फिर अगर tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन है, बात समझ में आ रहा है, तो ये बेचारा 0 बन जाएगा। मतलब यही कि पिताजी आप अनंत हैं तो हम 0 हैं। आपको बस इतना ही समझना है। इसके ऊपर ये जो 3 है, ये 3 इसको समझना है। और ये जो 3 है ये इसका, ये है साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। समझ में आया? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। ये 0 है तो ये एंडी हो गया, नॉट डिफाइन। यहाँ पे tan अगर नॉट डिफाइन है तो ये 0 बन गया बेचारा। मतलब इतना ज़्यादा अपने पिताजी से झगड़ा करता है। ये पिताजी है, ये पुत्र है। ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो हमें कमेंट में बताएं, और आगे आने वाले सेशन और ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि हाँ सर ये समझ में नहीं है, या फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप हमें वो टॉपिक कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। या फिर हो सकता है मैं आपको अपना व्हाट्सएप लिंक का, आपको अपना व्हाट्सएप लिंक दे दूं, उस पर जुड़ करके आप मेरे व्हाट्सएप से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो, आगे आने वाले टॉपिक और महत्वपूर्ण होंगे, तो आप हमसे जुड़िए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।